में बहुत शक्ति है। इसमें संकल्प संकल्प जहां होता है वहां कितनी भी कर्मधाराएं हैं, लेकिन जीव का उपयोग डटा रहता है। जीव का उपयोग यदि डटा है, कितनी भी कर्मधाराओं के बीच में, स्थिति परिस्थितियों के बीच में, अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने मार्ग में दृढ़ रहने के लिए, अपने मार्ग में टिके रहने के लिए, तो उस काय के कारण होता है संकल्प के कारण। संकल्प नहीं होगा तो कर्मधाराएं आएंगी, स्थिति परिस्थितियां सामने आएंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता पुण्य पाप के उदय आएंगे, तो जीव विचलित हो जाएगा। संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प टूटेगा कब, वही हम बताना चाह रहे हैं। संकल्प टूट नहीं सकता यदि संकल्प वास्तव में दृढ़ है तो। सबसे पहले तो संकल्प जो अपन ने किया है उसके प्रति विश्वास होना चाहिए कि हमने ये संकल्प किया है तो ये हमारा संकल्प पूरा होगा ही। होगा माने होगा, बीच में कितनी मन परेशान करे नहीं हो पाएगा। ऐसी कर्मधारा चल रही है, ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसी परिस्थिति चल रही है, अभी आपका मन ऊपर नीचे हो जाता है, भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपकी साधना में कमी वृद्धि दिखाई देती है, कभी परिणाम ऐसे होते, कभी परिणाम वैसे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें मन में आ सकती है, बुद्धि भटका सकती है, नाना प्रकार के भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन आपके संकल्प में दृढ़ता होना, आप अपने संकल्प में डटे रहो। पर संकल्प में डटे कौन रहने देगा, विचलित कौन नहीं होने देगा? कौन? ज्ञान। यदि ज्ञान पूर्वक संकल्प हुआ है, विश्वास, ज्ञान पूर्वक संकल्प हुआ है, ज्ञान की साक्षी में संकल्प हुआ है, तो वो कभी संकल्प कितना ही कुछ हो जाए भी वो डगमगा नहीं सकता। गुरु देव गुरु शास्त्र की साक्षी में भी जीव ने कई बार संकल्प लिए, कई बार तोड़े तो टूटे नहीं, यही समझ होता है। हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र की साक्षी में कह लिया, संकल्प ले लिया, और कई बार भी संकल्प क्या होते टूटते हुए भी दिखाई देते हैं। होता है, तीव्र कर्म की धारा आती है, कुछ समझ में नहीं आ पाता है तो वो संकल्प टूटते हुए दिखाई। पर यदि ज्ञान की साक्षी में संकल्प हुआ, स्वज्ञान की साक्षी में, आत्मज्ञान की साक्षी में, अंतरात्मा की साक्षी में संकल्प हुआ है, ज्ञान पूर्वक संकल्प हुआ, वो संकल्प में विश्वास रहेगा, वो संकल्प को पूरे करने में एक उत्साह रहेगा, और उस संकल्प को पूरे करने में उस संकल्प को पूरे करने में आप दृढ़ता से खड़े रहोगे। तो यह कहना चाहिए, उस संकल्प को पूरे करने में आप दृढ़ता से खड़े भी रहोगे और अड़े रहोगे। कौन से संकल्प? ज्ञान पूर्वक हुआ संकल्प, अपने ज्ञान स्वभाव की साक्षी में हुए संकल्प। जैसे गुरु देव गुरु शास्त्र आदि की साक्षी में अपन संकल्प लेते हैं, आ रहा नहीं आ रहा, लेते नहीं लेते। तो देव गुरु सच्चे देव गुरु शास्त्र की साक्षी में अपन ने संकल्प लिया, तो क्या रहता है, वो संकल्प लेने से क्या होता है कि देव गुरु शास्त्र की जब माने सूरत बनी जाए, इनकी साक्षी में अपन ने संकल्प लिया, हमें तोड़ना नहीं है, या गुरु सामने रहते हैं, या गुरु की सूरत सामने रहती है, गुरु की आज्ञा सामने दिखती है, तो भैया ये आज्ञा उनकी थी, उनके सामने दिया, हमको ये तोड़ना नहीं है, ये टूटना नहीं चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? पर हर समय देव गुरु शास्त्र पर है ना। कई बार तीव्र कर्म के उदय में देव गुरु शास्त्र को आप भूल जाओ, उनकी आज्ञा को भूल जाओ। कई बार देव गुरु शास्त्र की साक्षी को भूल सकते,
क्योंकि वो क्या है, पर कदाचित कह रहे हैं, जिनको श्रद्धा समर्पण था वो तो कभी नहीं भूलेंगे, पर होता है श्रद्धा समर्पणता वाले जीव भी कदाचित भूल सकता है। लेकिन ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वरूप की साक्षी में जो संकल्प होता है, वो ज्ञान पूर्वक जो संकल्प होता है उसमें विश्वास होता है, उसमें उस संकल्प को पूरा करने में एक उत्साह होता है, और बुरे उस संकल्प को पूरे करने में जीव का उपयोग अड़ा रहता है। कितनी ही कर्म की धारा आए, भाव ऊपर नीचे जाए, मन ऊपर नीचे हो जाए, परिणाम ऊपर नीचे हो जाए, परिणति ऊपर नीचे हो जाए, साधना ऊपर नीचे होती दिखाई दे, पर वो अड़ा रहे, वो करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो ज्ञान पूर्वक संकल्प ज्ञान स्वभाव की साक्षी में संकल्प होता है। वो ज्ञान संकल्प करे, मन नहीं। मन के संकल्प टूटते हैं, बुद्धि के संकल्प टूटेंगे, चित्त के साथ संकल्प लोग टूटेंगे। चित्त में चंचलता होती है, बुद्धि में भ्रम होता है, बुद्धि भ्रमित कर देती है, मन विचलित कर देता है, मन विचलित कर देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगी, और चित्त में चंचलता बन जाएगी। और अहंकार पूर्वक तो संकल्प लिए नहीं आ रहा, अहम पूर्वक अहंकारी तो कोई चीज का संकल्प और कर भी ले तो फटाफट तोड़ देंगे। जब अहंकार का उदय आएगा फटाफट टूटेगी। नहीं आ रहा, विचार करना। तो कहने का मतलब ये है कि संकल्प ज्ञान पूर्वक होना, ज्ञान संकल्प करे, साधकों का ज्ञान संकल्प करेगी, साधक का ज्ञान जब संकल्प करेगा तो साधक की साधना ऊपर उठेगी, और उस संकल्प में क्या क्या रहेगा, विश्वास रहेगा, उस संकल्प को पूरा करने में एक उत्साह रहेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप कितने ही कर्म की धाराएं आएंगी, कितने कुछ हो जाएगा बुद्धि, पर आप क्या रहोगे, डटे रहो। सफलता होते हुए भी नहीं दिखाई देगी तो भी आप क्या रहोगे, डटे रहोगे। यदि ज्ञान ने संकल्प किया है तो, और ज्ञान पूर्वक संकल्प हुआ है तो, यानी ज्ञान पूर्वक अपन ने संकल्प लिए। हाँ, ज्ञान की साक्षी आपने इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान आपका जागृत बस गुरु की साक्षी में लिए, तो आप भी गुरु जब तक सामने है, गुरु की सूरत है, गुरु की आज्ञा दिख रही, तो आप सजग, और गुरु भी सजग हो गया। इस जीव ने ऐसा संकल्प किया है, तो अब गुरु की भी जिम्मेदारी हो गई, इसने संकल्प किया है, नियम लिया, तो अब इसका पालन होना चाहिए। गुरु को भी कहीं ना कहीं फिक्र तो लगी रहेगी। तो होता कि नहीं होता ऐसा, जब तो गुरु क्लास लेते हैं, गुरु शुरुआत में सामने से प्रतिक्रमण कराते हैं, सामायिक कराते हैं, प्रत्यक्षान कराते हैं। क्यों कराते हैं? शिक्षा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु को भी क्या रहती है, एक जिम्मेदारी हो कि हमारी साक्षी में इसने क्या किया, संकल्प किया है, तो भैया इसका संकल्प निरतिचार फले, इसकी दीक्षा निरतिचार फले, इसकी भावना सफल हो, तो उसके लिए गुरु को भी कहीं ना कहीं फिक्र होती है, और शिष्य को भी लगता है कि गुरु के सामने किया है तो अब ये टूटना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान स्वभाव की साक्षी, इसकी साक्षी में, ज्ञान स्वभाव की साक्षी में यदि संकल्प हुआ है तो ज्ञान जागरूक हो गए कि जीव ने संकल्प किया, मेरी साक्षी में किया, ज्ञान की साक्षी में संकल्प हुआ है, तो हमें क्या करना है, दृढ़ रहना। ज्ञान बार सचेत करेगा, सावधान करेगा, सजग करेगा। नहीं करेगा बता कौन करेगा? ज्ञान करेगा। इसलिए ज्ञान की साक्षी में क्या करो, संकल्प। और देखो ज्ञान में जब ज्ञान पूर्वक संकल्प होगा, ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप की साक्षी में संकल्प होगा ना, स्वज्ञान स्वभाव स्वज्ञान स्वरूप की साक्षी में जब संकल्प होगा तो ज्ञान पूर्वक संकल्प होगा, वहां उत्साह होगा, विश्वास होगा, उत्साह होगा, और पूरा करने का दृढ़ निश्चय होगा, और पुरुषार्थ से हारोगे नहीं, मन से हार जाओगे,
भावों से हार जाओगे, परिणाम पर ज्ञान के पुरुषार्थ से नहीं हारो। ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञान का पुरुषार्थ से नहीं हार सकते आप, ध्यान रखना। यदि ज्ञान पूर्वक क्या हुआ, संकल्प हुआ है तो नहीं आ रहा समझ में, तो हमें ज्ञान पूर्वक क्या करना है, तो संकल्प करना है। करना है क्या नहीं करना है, ज्ञान पूर्वक संकल्प, ये समझ लेना। जैसे आपने माला पूरी क्या करी, आपने संकल्प करके बैठे कि आज 108 गुड़िया में ओम नमः शिवाय की करूंगा, और इन 108 माने एक माला में आज मुझे आत्मानुभूति होना चाहिए। आज तो मैं 108 बार जब ओम नमः सिद्धम, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, एक ओम नमः सिद्धम की जाप करूंगा तो एक जाप के अंतर्गत मुझे आत्मा की अनुभूति होना ही चाहिए। अब आपने ओम नमः सिद्धम कहना शुरू की, ओम नमः सिद्धम, 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 आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार गए, अनुभूति तो हो नहीं रही, कुछ अंदर में स्थिरता नहीं बन रही, मन तो बहुत परेशान कर रहा है, भाव इधर उधर हो रहा है, संकल्प इधर उधर जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो बहुत विचलित हैं अभी भी। फिर आप आगे बढ़े, पर संकल्प यदि ज्ञान पूर्वक हुआ है, ज्ञान स्वभाव की साक्षी में हुआ है, तो आना नहीं आ रहा, तो अब आप डटे रहो, आपके भाव के तक मन कहेगा कि हिंदू कहाँ हो पाएगी आत्मानुभूति, जल्दी हो जाएगी क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं। पर संकल्प यदि ज्ञान पूर्वक हुआ ना तो क्या रहोगे आप, डटे रहो। फिर आपने 18 बार ओम नमः सिद्धम बोली, फिर लगेगा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने आगे 36 बार ओम नमः सिद्धम बोले, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करते 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 क्या आ रहा नहीं, 45 बार ओम नमः सिद्धम बोले, इतने बार ओम नमः सिद्धम बोले, फिर इतने बार, ऐसे करते करते अब 100 बार ही ओम नमः सिद्धम के समय, और उस समय तक यदि आपकी स्थिरता तो घबराओ मत, खाओ लास्ट गुड़िया के ओम नमः सिद्धम में आत्मानुभूति हुआ, होता क्या नहीं होता, हाँ। तो लास्ट गुड़िया, हताश मत हो, निराश मत हो, उम्मीद मत छोड़ो, तब तक जब तक लास्ट गुड़िया तक न पहुंच जाए। ज्ञान एक बार जागृत हो गया ना, हाँ, तो आपका काम बन गया। ज्ञान जागरूक होना चाहिए, ज्ञान जागरूक होगा, ज्ञान की सामने साक्षी, ज्ञान की साक्षी में संकल्प करने पर ज्ञान जागरूक होगा। नहीं आ रहा समझ में, ज्ञान के सामने साक्षी, ज्ञान की साक्षी में संकल्प करोगे तब ज्ञान जागरूक होगा, और ज्ञान पूर्वक संकल्प करोगे तो ज्ञान जागरूक होगा, और ज्ञान संकल्प करेगा तो ज्ञान जागरूक होगा। स्वज्ञान की साक्षी में स्वज्ञान पूर्वक स्वज्ञान ही संकल्प करे तब काम बनेगा, तो नहीं तो काम नहीं बनेगा। नहीं आ रहा समझ, तो ये होना चाहिए, आप डटे रहोगे, अंतिम उस तक डटे रहो, अंतिम श्वास, हम तो कह रहे अंतिम गुड़िया माने अंतिम श्वास तक आप डटे रहोगे अपने संकल्प, वो पूरा होगा माने होगा, कहने का मतलब ये है। पर आप करो संकल्प, संकल्प में बहुत बड़ी क्या है, शक्ति है। फिर जैसे खुद से भी नहीं समझ पा रहा ना, ज्ञान की साक्षी में संकल्प हो रहा कुछ, तो कुछ ना कुछ निमित्त ऐसा बन के आएगा और उसकी संभाल होगी। ज्ञान अज्ञानता में लिया गया संकल्प विकल्प का ही कारण बनेगा, भावुकता में लिया गया संकल्प भी विकल्प का ही कारण बनता, अज्ञानता में लिवाए गए संकल्प भी विकल्प के ही क्या बनते कारण। नहीं आ रहा समझ, ये समझ लें, कारण ऐसा है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो अपन अपने ज्ञान रूपी गुरु को साक्षी मानो, और ज्ञान रूपी गुरु की साक्षी में चलो, अंतरात्मा रूपी गुरु की। आज से ये मानो कि मेरा अंतरात्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरी ज्ञान स्वरूप, मेरी ज्ञान चेतना ही मेरे लिए मेरा गुरु। मैं अब जीऊंगा तो अपने ज्ञान चेतना की साक्षी में जीऊंगा, है क्या नहीं।
मैं अपनी ज्ञान चेतना ही मेरी क्या है, गुरु है जो मुझे सचेत सावधान करने वाली। उसकी साथ कितने ही कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से होने वाले नाना प्रकार के भाव विभाव विकार उत्पन्न हो गए, पर मैं अपनी ज्ञान चेतना की सुनूंगा, कर्म फल चेतना की नहीं सुनूंगा, मन की नहीं सुनूंगा, बुद्धि की नहीं सुनूंगा, मैं अपने ज्ञानमयी चेतना की ही क्या करूंगा, सुनूंगा। ठीक है। गुरु का बाहर में जो गुरु है उनका सिर्फ एक ही काम, भावलिंगी निर्गन गीतरागी साधु के रूपी जो गुरु है उनका सिर्फ एक ही काम है कि इसका ज्ञान क्या हो जाए, जाग जाए, इसका भीतर का ज्ञान रूपी गुरु सजग हो जाए, सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। इसके बाद सिर्फ गुरु जगा देता है, पुरुषार्थ करवाता नहीं है, पुरुषार्थ को जगा देता है, शक्ति को जगा देता है, भीतर शक्ति का बोध कराता है, तुम में अनंत शक्ति है, तुम इस कार्य करने के योग्य हो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। गुरु शक्ति की पहचान कराता है, और गुरु का और कोई काम नहीं। गुरु हर तरीके से बतलाना चाहता है कि तुम क्या चीज हो, तुम जानो अपनी आप की प्रतिभा, अपने आप की योग्यता। गुरु का ये काम होता है। गुरु अपने उपदेश में पुरुषार्थ को जगवाता है सामने वाले के भीतर में, शिष्य के भीतर में। गुरु अपने उपदेश में सामने वाले शिष्य के भीतर में उसकी शक्ति को जगवाता है, उसका शक्ति का उसको ज्ञान कराता है, उसकी योग्यता को उसका ज्ञान कराता है, और भीतर के अंतर आत्मा रूपी गुरु को जगाने का पुरुषार्थ कराता है। जगाने का काम गुरु का है। इसके बाद तो सब कुछ पहले जानना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा स्वयं के कर्तव्य के प्रति, स्वयं के आत्म कल्याण के प्रति। जगाने वाला गुरु है। तुम्हारा क्या कर्तव्य है अपनी आत्मा के साथ, इस कर्तव्य को बतलाने वाला, इस कर्तव्य के प्रति आत्महित के कर्तव्य के प्रति सचेत और सावधान कराने वाला कौन है? सदगुरु है। व्यवहार फिर आप अपने कर्तव्य को खुद समझ जाओगे, आपका ज्ञान खुद जाग जाएगा, आपकी शक्ति खुद जाग जाएगी, आप अपनी योग्यता को पहचान जाओगे, आप अपने पुरुषार्थ को जगा लोगे, तो आगे का काम स्वयं से बनेगा। गुरु का काम सिर्फ इतना ही है। गुरु का काम सिर्फ इतना ही। वो था ना, किससे गया था गुरु के पास, एक व्यक्ति को तलवार सीखना था, तलवार चलाना जो सिखाते थे उन गुरु के पास, वो शिष्य क्या हुआ, गया, वो व्यक्ति गया, तो तलवार चलाना उसको क्या कर रहे थे, सिखाओ। हमने कहा मैं तलवार सीखने आया हूं, तलवार चलाना मुझे सिखाओ। आश्रम था, बहुत से लोग सब अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, शिक्षा शुरू हो जाएगी। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सुबह से, सबसे पहले सुबह से उठ के तुम्हें गायों को चराने जाना पड़ेगा जो आश्रम में। फिर बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जो फिर बगीचे में पूरे में जितने पौधे लगे हैं इसमें पानी डालना पड़ेगा। फिर आकर ईंधन बीन के लाना पड़ेगा, लकड़ी, फिर लकड़ी लाके जला के फिर भोजन बनाना। उसको लगा कि ये कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा है क्या? ये कोई शिक्षा दे रहे हैं? और उसने कहा भैया ये भी कोई प्रक्रिया होगी, करते चलो, अस्त्र शस्त्र सीखने की, तलवार चलाने की कोई ये कला होगी, शिक्षा होगी। बस वो रोज यही महीनों बीत गए जो ही करत उसके मन में मगर एक चीज लगी रही कि कहो यही कुछ हो। लगा रहा और एक दिन महीनों बाद वो पानी बगीचे में क्या कर रहा था, बड़ी एकाग्रता से डाल रहा था, अपने कार्य में व्यस्त था। और गुरुजी आए, गुरुजी ने पीछे से तलवार उसकी गर्दन पे रख दी, बिना बताए कहे सुने। तलवार कहाँ रख दी? गर्दन पे। तो एकदम से क्या हो गया, सजग हो गया, डर गया पहले। अरे बोले ये क्या है? बोले आज से तेरी शिक्षा क्या होगी, शुरू होगी। तुमने कहा हमने तलवार ही रख दी एकदम।
फिर बोले अब बताओ आप कैसा क्या चलाना है, आप सिखाओ। उसको लगा सिखाने लगेंगे, कहेंगे नहीं अभी तुम तो यही काम करो। और ऐसे महीनों में 2-4 दिन 8-10 दिन बाद रोज उसके गर्दन पर कहीं से भी आके क्या करते हैं, तलवार रख। अब वो क्या रहने लगा, सजग सतर्क रहने लगा। अब वो इतना सतर्क रहने लगा कि एक दिन वो रात में क्या कर रहा था, गहरी नींद में क्या कर रहा था, सो रहा था, गहरी नींद फुर्राटे लेके सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। और तो भी गुरु ने, पता है अभी तक जो तलवार लाके रखते थे गुरु, वो नकली रखते, कैसी रखते थे, नकली रखते थे, नकली तलवार रख देते थे। पर इस बार उन्होंने उसकी गहरी नींद में उसके ऊपर तलवार का प्रहार किया, और वो भी असली तलवार का प्रहार किया। उसने गुरु जी का हाथ ऐसा करके पकड़ लिया, इतना सतर्क हो गया। बस गुरु का काम इतना ही है, पहले तुम क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। उसका ज्ञान कितना क्या हो गया, जागरूक हो गया। तो ऐसे अपना ज्ञान क्या हो जाए, जागरूक हो जाए, दृढ़ता लाओ, है क्या नहीं। और देखो पंचम काल में कोई भावलिंगी निर्गम वीतरागी गुरु नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आज अपन को नहीं देख पा रहे। आज अपन किसी भी गुरु की शरण में जाए, किसी को भी यदि अपन गुरु मान भी लेना तो सब अपने तरफ खींचना चाहेंगे, तो मैं अपने स्वभाव की तरफ नहीं ढकलेंगे, वे अपने तरफ क्या करेंगे। भावलिंगी वीतरागी साधु का ही एक निस्वार्थ प्रीति हो सकती है, एक निस्वार्थ वास्तव हो सकता है, एक निस्वार्थ शिक्षा हो सकती है, एक निस्वार्थ उपदेश हो सकता है कि तुम अपने स्वभाव की ओर चले जाओ, तुम अपने स्वभाव में लीन हो जाओ। बाकी तो सब चाहेंगे कि तुम हमारे पीछे चलो, तुम हमारे नीचे चलो, हमारे साथ में चलो और हमारे किसी न किसी चीज की पूर्ति कर दे। निस्वार्थ प्रीति बस हमारी, इसलिए कह रहा है वहां तो कोई गुरु नहीं मिलता। और देखो हम तो कह रहे ग्रस्त सम्यक दृष्टि भी है, प्रति सम्यक दृष्टि भी है, तो उसको आप गुरु नहीं मानते, उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उससे आप कोई वस्तु के स्वरूप को समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी कर्मधारा और उसकी भी अभी भैया अप्रत्यक्षान कसाय गई अनंत आने लगी, उसके प्रत्यक्षान कसाय के उदय में भी उससे ऊंची नीची स्थिति हो सकती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ। और आपकी उतनी स्थिरता नहीं है, तो आपका भी कहीं ना कहीं उनको देख के विचलित पना हो सकता है, विचलित बना सकता है। और आएगा ही, आएगा ही यदि तो उनको गुरु मान। इसलिए भावलिंगी वीतरागी जिनका चरित्र एकदम शुद्ध प्योर निरति 4 दिन से अपने जीवन, जिसके श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में किंचित भी वो दोष नहीं लगा, उनको गुरु मानो। नहीं आ रहा समझ में, उनको क्या मानो, मार्गदर्शन शिक्षा सब ले सकते, सम्यक दृष्टि संयमी। फिर गुरु मानना है तो उत्तम संयम के धारी महाव्रती वीतरागी भावलिंगी साथ, क्योंकि उनका श्रद्धान दृढ़ है, उनका चारित्र है, उनका ज्ञान श्रद्धान ज्ञान चारित्र दृढ़ है, संयम में वो दृढ़ है, वीतरागता में दृढ़ है। उसके पीछे और भी कारण है, एक ही कारण नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा है कि देवता के गुरु के प्रति आपको दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। यदि कभी धारा है तो बहुत सी बात है। गुरु मानो तो भावलिंगी वीतरागी साधु। और हम बताएं आज अपने सामने तारण स्वामी नहीं, कुंज कुंदाचार्य नहीं है, और आपको पता है यदि आपको किसी चीज को गुरु मान के चलता है तो आपको पता है गुरु तारण स्वामी ने जिनैन परमात्मा की वाणी को कहा है, पर अनुभव और साधना के साथ कहा। सिर्फ उनको जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत लोगों के सामने नहीं रखना, उनको साधना सामने रखना। आप अन्य आचार्यों को ग्रंथ पढ़ोगे उसमें आपको जिनेन्द्र भगवान के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के जो क्या है सिद्धांत, तत्व क्या है, गुणस्थान क्या है, मार्गना क्या है, इन सबके स्वरूप को बहुत विस्तार से आचार्यों ने क्या करा है, बतलाया है, पर साधना का मार्ग नहीं दिखलाया।
साधना तो करी है आचार्यों, पर साधना का इतना खुल के मार्ग नहीं जितना सारण स्वामी के 14 ग्रंथों में आपको साधना पर ग्रंथ, साधना दर्शाई गुरु महाराज, अपना जीवन खोल के रखा गुरु। आज सारण स्वामी ने आप भाव लेंगे वितरागी शास्त्री, आप 14 ग्रंथ को पकड़ लो, वही भाव लेंगे वितरागी शास्त्री, वही गुरु है, वो पूरी गुरु महाराज की क्या है साधना, वो लिपि, वो साधना जो उन्होंने जिया है उसको लिपिबद्ध कर दिया, वैसी वैसी साधना लिपि। अब आपको अपन गुरु से शिक्षा लेते क्या देख के लेते, उनके श्रद्धान ज्ञान साहित्य ढंग का लेते थे, उनकी साधना को देख के अपन उनसे शिक्षा लेते। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो आज अपने पास गुरु महाराज नहीं, पर गुरु महाराज के 14 ग्रंथ जो साधना परक ग्रंथ, आप उसको साधना और आचरण के लक्ष्य से पढ़ोगे ना, वितरागता के लक्ष्य से पढ़ोगे तो आपको पूरा गुरु महाराज का चरित्र दिखने लगेगा, आपको सामने गुरु महाराज नजर आ रहे हैं। भावलिंगी वितरागी साधु की क्या चर्या होती है, गुरु महाराज उस समय हमें क्या उपदेश देना चाहते थे, कि क्या कौन सी गहराई से कौन सी बात कहना चाहते थे, वो गहराई तक आप पहुंच जाओ, उस रहस्य तक आप पहुंच जाओ। पर 14 ग्रंथ को आपको क्या मानना पड़ेगा, गुरु स्वीकार करना पड़ेगा व्यवहार में, तो ऋषि को गुरु मान लो और अपनी अंतरात्मा, उसके अलावा किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई साधारण है उनके प्रति आदर रखो, सम्मान रखो, लेकिन श्रद्धा का श्रद्धे एक होना है, क्या नहीं? व्यवहार में तो कभी ये अच्छा हो कि ये साधना करके आगे बढ़ेंगे तो हम इनके पीछे आगे बढ़ेंगे, इनकी साधना को देख के हम आगे बढ़ेंगे, ये मूर्खता है। आज हम भी ये सोच लें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब यही सोच लें कोई हमें कोई अच्छा साधना करने वाला मिल जाए, अच्छी साधना उत्कृष्ट दिखेगी किसी की, तो हम भी इसको देख के उसकी साधना के बारे में नहीं। हाँ, आप तो गुरु महाराज के चरित्र को देखो, साधना को देखो, गुरु महाराज के स्वानुभव को देखो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की क्षमता को देखो, 14 ग्रंथ, और आगे विचार बढ़ो आगे। नहीं आ रहा समझ? वो ही गुरु है अपने, दूसरे के आश्रित तो बैठे ही मत। हम सही बता रहे, क्या पता किसका कब काम बनेगा, उसकी कौन सी कर्म धारा चल रही है, उसका कब उसकी साधना में क्या हो जाए क्या ना हो जाए, अपन क्या कह सकते है, क्या नहीं? रोना मत रो, हमने इनको इतना श्रेष्ठ माना था, इनकी कैसी कर्मधार आ गई, अब कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कैसे बढ़ेंगे, हम तो इन्हीं को देख के बढ़ते। आप माने आपने कुछ नहीं समझा, आप तो बढ़ो, आप तो ये दिखला दो कि आज जिनसे तुमने मार्गदर्शन लिया है कदाचित वे विचलित हो रहे हैं, तो आप अपना इतना उत्कृष्ट आचरण करके इतना वो होके बता दो कि आप उनके कल्याण में निमित्त बन के, जो तुम्हारे कल्याण में निमित्त बने, अब तुम उनके कल्याण में निमित्त बन के दिखा दो, तुमको इतनी फिक्र है। नहीं आ रहा समझ? जो आपके कल्याण में निमित्त बने, कदाचित उनकी कोई तीव्र कर्मधारा आई और वे विचलित होते हुए दिखाई दे रहे, और तुमको लग रहा है कि वे अपने मार्ग में क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, पर वे हो नहीं पा रहे, तो अब तुम कुछ ऐसा काम करके दिखाओ, इतना उत्कृष्ट काम करके दिखा दो कि वे मुंह चला के बस नहीं, क्या इतना उत्कृष्ट कार्य करके क्या कर दो, दिखा दो आप कि वे आपको देखकर आ रहा नहीं आ रहा, जिनके माध्यम से अपना कल्याण हुआ, वे आज यदि कोई तीव्र कर्म धारा के कारण विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फिक्र लगी कि इनके आगे बढ़ जाए, ये क्यों अटक जाए, तो आप इतना उत्कृष्ट कार्य करके दिखाओ, इतनी उत्कृष्ट साधना करके दिखाओ कि आपकी साधना को देख के, आपके आचरण को देख के उनमें स्थिति ग्रहण होता है। नहीं आ रहा समझ? रोना बंद करो और अपने पुरुषार्थ को जगाना प्रारंभ करो। आपके गुरु भी आपसे शिक्षा लेके जाएंगे, कार्य ऐसा करके दिखाओ, दम है नहीं आ रहा समझ में? शिष्य की चर्या भी गुरु के लिए क्या हो जाए, शिक्षा का प्रेरणादायक बन, शिष्य का चरित्र भी गुरु के लिए प्रेरणादायक बन जाए, शिष्य का चरित्र भी गुरु के उत्थान में सहाय बन जाए, वो शिष्य है। नहीं आ रहा समझ में वाला ये है, और ऐसा होना
चाहिए। आप देखो जितने जीव सुलटे हैं सब नीचे वाले से सुलटे हैं, माने जिनसे सुलटे ना उनको पीछे कर दिया और खुद आगे बढ़ गए। हुआ है ऐसा। नैमी राजू भीलनी आ रहा है, भीलनी ने भील को समझाया था कि इनको तीर मत चलाओ, ये मुंजाज है। जब वो सुबह सुबह शिकार करने गया, कौन, भील, तो उसको कोई उस दिन शिकार नहीं मिला, तो उसको एक मुंजाज मिले, कोई जीव जंतु नहीं मिले, तो कौन मिले, मुंजाज। तो उनको तीर क्या करने लगा, बाढ़ चलाने लगा। तो भीलनी ने क्या करा, रोक दिया कि ये साधु है, मुनि है, महात्मा है, इनसे जाकर को तो उपदेश ग्रहण करो। तो धर्म में किसने लगाया, भीलनी ने लगाया ना, उसको धर्म से जोड़ा। आ रहा है, वो भीलनी 10 भाव तक स्त्री बनत रही, और वो भील का जी पुरुष ही बनता रहा, उससे उत्कृष्ट ही रहा। नहीं आ रहा समझ में। और बाद में आप देखो वो भील का जी नैनीनाथ बना, और वो भीलनी का जी राजुल बनी। पहले कौन तारे, नैनीनाथ, फिर राजुल अब तरेंगी। जिनने धर्म से लगाया वे रह गए, और जो धर्म से लगे उनके निमित्त से भी आगे बढ़ गए, क्योंकि उनने अपना मार्ग देखा और वे आगे बढ़े। नहीं आ रहा समझ में। जिनने धर्म से लगाया, आ रहा नहीं आ रहा, जिनने धर्म से लगाया उनके मोह को त्याग कर, भीलनी के मोह को, राजुल के मोह को त्याग कर, जिनने हमको धर्म से लगाया, ऐसा करा। ठीक है, उपकारी को उपकार है एक सीमा तक है, बस जहां हम अपने स्वभाव में लीन हुए तो हमें कोई भी फिक्र, हम तो अपना मार्ग बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तुमने उपकार किए, तुम पीछे से हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुम जानो तुम्हारी कर्मधारा जाना, तुम्हारी साधना जाना। नहीं आ रहा समझ। हम तो अपने मार्ग में वे सब आगे क्या हो गए, बढ़ गए, और उनकी वीतरागता को देखकर और उनकी उत्कृष्ट साधना को देखकर राजू भी उनके मार्ग पर फिर जिनने धर्म से जोड़ा, आज आ रहा नहीं है ना, उनने ही उत्कृष्ट पद को प्राप्त करके फिर उनने उस जीव को धर्म से जोड़ने में सहाय बने। नहीं आ रहा समझ है क्या, नहीं है। आज रानी चेंगला ने राजा सैनिक को संबोधा कि धर्म से लग जाओ, जिन धर्म की श्रद्धा कर लो, पर रानी चेंगला पीछे रहे, और राजा सैनिक आगे 28 संगति को प्राप्त कर गए। बेटी शंकर बन जाएंगे, बिहारी का बन के स्वर्ग में ही जाएंगे, क्या पता कितनी लंबी आयु होगी, जो 84,000 वर्ष बाद ही सत्काल मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे। पुरुष का पौरुष काम नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, आप देख लो, नहीं तो पूरा उठा वैसा ही है कि जिसने धर्म से लगाया वो यदि पीछे भी रह गया। सिभूति देखो, सिभूति ने गुरु से आचार्य से शिक्षा ली, वो उनके निमित्त से धर्म से लगे थे, पर वे पहले क्या होगा, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, गुरु जी पीछे रहे, पर गुरु जी ने श्रद्धा नहीं छोड़ी, स्वीकार कर लिया, शिष्य के और शिष्य के द्वारा बताए गए मार्ग को भी क्या कर लिया, तो कर लिया। क्योंकि शिष्य ने अपने मार्ग को छोड़ा नहीं, गुरु जी को देख के उनके पीछे अटका नहीं, बैठा नहीं रहा। नहीं आ रहा समझ में। कहने का मतलब ये है, इतनी फिक्र अपन को ये है ना कि सामने वाला क्या हो जाए, जिनने हमको सुधाया सुलटाया वो आज विचलित हो रहा है, और उसको वो क्या हो जाए, सही चले, क्यों ऐसा स्थिति बन गई, क्यों साधकों की ऐसी स्थिति बन रही, इन लोगों ने हमको कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया, ये किया, और आज भी विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे संबोध दें। तो आप एक काम करो, तुम उनसे उत्कृष्ट आचरण करके दिखाओ, तुम निरति चार पारण करके दिखाओ, तुम अच्छे वितरागी निर्गन भावेंगी साधु बन के दिखा दो, बस तो वे सब आके क्या हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे, तुम जैसा कहोगे फिर वैसा करने को राजी हो जाए, और तुम कहोगे भी नहीं तो वे तुमको देख के ही आगे बढ़ जाए। उनको अपने आप में लगेगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं आ रहा समझ, ऐसा है। समझाने से जो कार्य नहीं होता वो देखने का, दिखलाने आचरण सबसे बड़ी, आचरण सबसे बड़ी क्या है, शिक्षा है। आचरण के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो सबसे बड़ी शिक्षा है। कहने का मतलब ये है
तो ज्ञान की साक्षी में संकल्प करो, ज्ञान पूर्वक संकल्प करो और ज्ञान संकल्प, तो उस संकल्प में विश्वास होगा, उत्साह होगा, उस संकल्प में आप दृढ़ता से खड़े अडिग रहोगे, दृढ़चित्त रहोगे। और आपके संकल्प के सामने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को, कोई भी कर्म की धारा को, सबको हारना पड़ेगा। बस हारना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगी, इन सबको हार मानना। यदि ज्ञान ने संकल्प किया है, ज्ञान पूर्वक किया है और ज्ञान की साक्षी में किया है, बिना संकल्प के अपन अच्छे काम करें, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, पर संकल्प के साथ करोगे ना, उसमें दृढ़ता है। अभी एक छूट है, संकल्प नहीं किया आपने तो अभी कुछ ना कुछ मन में कटा, संकल्प क्यों नहीं करता? हम लोग घर में सोचे अपने एकादशी करनी है, लेकिन यहाँ 8 दिन करेंगे, तो इनने बोला कि मैं भी करूँगा, तो इनके भी एकदम अच्छे से कुछ नहीं लेते हुए भी 8 दिन आगे 8वां दिन बराबर एकादशी होगा। वही बोले कि संकल्प लेना चाहिए, मैं वही बोला तो लेंगे तो अपना अभी अभ्यास किया अपन ने, पर संकल्प लेके करो। देखो अभी बताएं आपको, अभी आपके मन में परेशानी क्योंकि आपने संकल्प नहीं किया। जब संकल्प करते तब परीक्षा हो, नहीं यही समझ, जब आप संकल्प लेते ना तब क्या होती? परीक्षा होती, तब बाधाएं सामने आती, तो फिर समझ में आता। देखो बता रहे हैं, जैसे कोई इमारत बन रही, उसमें 100 मजदूर काम करता है, 100 मजदूर की ड्यूटी लगी है, मजदूर काम कर रहे हैं, गिट्टी, रेत, सीमेंट, ईंट सब धो रहे हैं, सब बना रहे हैं, 7 मंजिल ऊपर नीचे हो रहा है, सब बहुत मेहनत है। शाम को और एक व्यक्ति और आया और वो भी उस कार्य को करने में लगे, पूरी मेहनत किया, पर जब शाम को तनख्वाह मिली तो 100 को मिली, क्योंकि रजिस्टर में नाम उतना ही गिरे, इसलिए तनख्वाह कितने को मिली? 100 को ही मिली, वो एक को नहीं मिली। बेचारे ने मेहनत पूरी करी, जैसे अपन ने संकल्प नहीं करे और पूरा नियम पाले, पर फल उसमें फल मिलेगा, पर उतना ही मिलेगा जितना आपकी कसाईयों की क्या रही मंदता है। और अभी छूट रही है ना मन में। अब जैसे देखो बताएं कैसी परीक्षा होती, वो 100 में से यदि एक भी व्यक्ति काम नहीं करता, काम चोर बनता या कुछ ऊंच नीच कार्य करता, तो उसको डांट लगा, उसके सामने विघ्न बाधा आता, उसको फटकार लगती, उसकी पेमेंट आ रहा, उसको नाना प्रकार से आ रहा नहीं आ रहा, उसको वो होता, परेशान कर। लेकिन जिसने संकल्प नहीं की, वो उसका नाम नहीं लिखा था, फिर भी वो काम कर रहा था, कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, ना उसका मन परेशान करने वाला, ना कोई सुधारने वाला। उसके सामने कोई परीक्षा की घड़ी नहीं है। परीक्षा की घड़ी किसके सामने आएगी? जिसने संकल्प किया है। नहीं आ रहा समझ? संकल्प करोगे तो जरूर, जैसे कोई चीज का त्याग करे तो संकल्प करोगे तो उस चीज की जरूर भाव हो, और बिना संकल्प के तो मिला ही ना हो, और कब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो संकल्प क्या करना चाहिए? करना चाहिए। और देखो हम बताएं, जैसे संकल्प किया अपन वो करना चाहिए, अभी इतनी दृढ़ता नहीं है तो संकल्प क्या होने लगा? टूटने लगेगा, तो आपको ज्ञान में आएगा तो संकल्प टूट रहा। और अभी आप हम कह रहे 8 दिन आपने संकल्प नहीं किया, फिर भी 8 दिन आपने एक आसन किया, पर यदि आपके दोनों समय भोजन करने के भाव हो जाते तो आप भोजन कर ही लेते, क्योंकि आपको लगता है मैंने कौन संकल्प, नियम थोड़ा लिया। पर संकल्प करते भाव होते ना, तो भावों का विरोध करते, इच्छाओं का आप विरोध करते, तब होता। इसलिए संकल्प करना क्या है? जरूरी है, आवश्यक। परिणामों को संभालने के लिए संकल्प आवश्यक, भावों को संभालने के लिए संकल्प आवश्यक। बिना संकल्प के तो आप भाव और परिणामों के साथ रहे। आप रात्रि भोजन त्याग का अभ्यास कर रहे हैं, रात्रि में भोजन का त्याग नहीं किया पर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन संकल्प नहीं है, तो आपको रात्रि में जिस दिन तीव्र इच्छा होगी भोजन करने की, उस दिन आप कर लो, क्योंकि अभी संकल्प बह जाओगे आप परिणामों के साथ, भावों के साथ, कर्म की धारा के साथ। और संकल्प होगा फिर दृढ़ रहो, नहीं आने नहीं, फिर कुछ हो जाए, माने कुछ हो जाए, कितना कुछ हो जाए। नहीं आ रहा समझ में?
ये है संकल्प में शक्ति। ऐसा है जो संकल्प से संयम लेने से जी चुराते हैं वे पुरुषार्थी नहीं। वो राग की उनके अंदर राग की कहीं ना कहीं लगार लगी है, इसलिए वे जी चुरा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा है। पर अपनी शक्ति को देख के संकल्प, अपनी शक्ति को देख के संकल्प, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर भी संकल्प लेना। पलेगा क्या? नहीं पलेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के लेना। ऐसा है। शक्ति से अधिक भी कोई चीज मत करो और शक्ति को छुपाकर भी कोई चीज मत करो। ऐसा है। विवेक पूर्वक हर कार्य को करो। और आज आपको पता है, आज है ही नहीं कोई गुरु जिससे अपन पूछ सके कि हम इस संकल्प को लेंगे तो हमारा ये संकल्प फल पाएगा क्या? गुरु बता देते थे कि अपने शक्ति है क्या नहीं है, आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बता देते थे। समग्राचार्य को बता दिए कि तुम संलेखना का संकल्प मत करो क्योंकि अभी तुम्हारी आयु का अंत नहीं आया है और तुमको भोजन पानी का त्याग करोगे तो और समस्या होगी। तुम तो अपनी क्षुधा वेदनी कर्म को शांत करो और फिर मुनि दीक्षा फिर से ले लेना। नहीं आ रहा समझ में? पर आज ऐसा कुछ भी नहीं। आज जो कुछ करना अपनी दम पे करना है क्या नहीं? अपने खुद के ज्ञान के बल पे करना। ऐसा है। आप देखो ना, अनंतमती ने माता पिता ने 8 दिन के लिए लिए अष्टानिका में ब्रह्मचर्य का, पर अनंतमती ने तो सहज ले ली। उसको नहीं पता था ब्रह्मचर्य क्या होता, बस इतना ही पता रहा होगा उस समय की शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य। नहीं आ रहा समझ में? उस समय 8 वर्ष की अवस्था, इतना ही पता होगा ना। आ रहा नहीं आ रहा? पर अज्ञानता में भी लिया गया संकल्प अगर श्रद्धा के साथ, अज्ञान पूर्वक भी संकल्प लिया पर किसके साथ? श्रद्धा कितनी है, ले लिया। आ रहा नहीं आ रहा? तो अब उसको क्या कर रहा है? उसने कितनी समस्या उसके सामने है, कितने लोगों की दृष्टि उसके प्रति विकृत हुई और वो हर समय बसती चली गई। बस का कारण संकल्प नहीं होता तो आज विचलित बना जाता, खुद के भाव रूप हो जाती, होते बह जाती कर्म की धारा के साथ, नहीं बह जाती और दृढ़ रही है क्या नहीं है? और जब माता पिता को मिली है वो चौंक पूरी, जब उन्हें हरिकाओं के संग में थी, चौंका के दी चौंक पूरी, तो माता पिता देख के ढूंढते ढूंढते वहां आए और उन्होंने देखा कि अरे ये चौंक तो मेरी अनंतमती पूर्ति। ऐसे चौकों ने पूछा ये चौंक है तो ऐसा लग रहा है कि ये अनंतमती ने ही क्या करा है, पूरा है अनंतमती यहाँ है, क्योंकि उसके जैसा चौंक और दूसरा कोई पूछ सकता। उनको भी अपने पुत्री की कला पे क्या था? विश्वास। वो पहुंचे हरिकाओं के संग में और उन्होंने देखा कि ये तो अनंतमती है। फिर उससे कहा चलो पुत्री अब तुम्हारा हम विवाह कराएंगे। लगे नहीं माँ, हमारा क्या था संकल्प, आपके साथ ही तो लिए थे। बोले हमने तो 8 दिन कर लिया था। बोले मैंने तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं करी थी, मैंने तो सिर्फ ये बोली थी कि मेरा ब्रह्मचर्य का नियम मुझे संसार में। फिर वही हरिकाओं के संग में उन्होंने चली दीक्षा, वो सॉरी आर्य का दीक्षा ली। ये संकल्प की महिमा, कहीं ना कहीं वो संकल्प तुम्हें आगे चल के काम में आएगा। ऐसा तो फल भी मिलता है, मिलेगा। ऐसा जो तो भाव है, परिणाम है, कर्म की धारा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, अनादिकाल के विषय वासना के संस्कार हैं जो ऊपर नीचे की स्थिति बनाते हैं। पर आप अपने संकल्प में क्या रहो? दृढ़ रहो। जैसे आपके मन से आवाज नहीं, जैसे लगने लगे कि अरे आरावत से ये चीज नहीं पड़ेगी, अपने संकल्प तो पहले बिल्कुल भैया नहीं पड़ेगी, हमसे तो बिल्कुल पसंद नहीं हो पा रही है इंद्रियां, या नहीं पड़ेगी। फिर भी ना ज्ञान कहता रहे हम पाल लेंगे, हम तो ये चीज करके
बिल्कुल लग रहा है कि हम पाल नहीं जाए, बिल्कुल हम भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर भी यदि आप बार बार कह रहे हैं कि क्या कर लें, करके दिखा दें, और आप सोच भी रहे हैं कि अब हम कह दें गुरु से कि अब हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, पर जब सामने कहने की बात आ रही तो आप यही कह रहे हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका ज्ञान, वो संकल्प काम कर रहा है, वो आपको नीचे गिरने की बात ही नहीं करने देगा। पहले गिरते दिख रहे हो पर नहीं करने नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं ऊपर उठाएगा वो, कभी ना कभी तो ऊपर उठाएगा, ऐसा ये सब चीजें हैं। तो ज्ञान की साक्षी में संकल्प करो, ज्ञान पूर्वक संकल्प करो और ज्ञान संकल्प करो। तो ज्ञान में संकल्प में विश्वास होगा, संकल्प में उत्साह होगा और संकल्प में आप अडिग रहो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।